नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत सामग्री हैं जो विज्ञान के मूल विचार को समझने में मदद करती हैं। तो आज का लक्ष्य ये जानना है कि विज्ञान आखिर है क्या, ये हमारी जिज्ञासा से कैसे जुड़ा है और ये हमारे आसपास की दुनिया को कैसे समझाता है। स्रोत बताते हैं कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को जानना चाहते हैं, है ना? सवाल पूछते हैं, ये क्या है, ये कैसे होता है। तो विज्ञान एक तरह से इसी जिज्ञासा को थोड़ा और आगे ले जाने, उसे एक दिशा देने का तरीका है। सिर्फ वाव नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पूछना। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान सिर्फ जानकारी या तथ्यों का ढेर नहीं है, जैसा अक्सर लोग समझ लेते हैं। स्रोत इसे देखने, सोचने, समझने और फिर उस समझ पर काम करने का एक सशक्त माध्यम बताते हैं। ये कुछ एक अनथीन पहेली जैसा है, जहाँ हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। और विज्ञान है भी हर जगह। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष तक, या घर में रसोई से लेकर खेल के मैदान तक, हर जगह विज्ञान है। जैसे तारे क्यों चमकते हैं या फूल कैसे खिल जाते हैं, ये सब सवाल विज्ञान के दायरे में आते हैं। हाँ, और इन सवालों के जवाब ढूंढने का एक तरीका है, जैसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। स्रोतों में एक बड़ा अच्छा रोजमर्रा का उदाहरण दिया इसे समझाने के लिए। मान लीजिए आप लिख रहे हैं और आपका पेन अचानक बंद हो जाए, तो पहला सवाल मन में आता है, अरे ये क्यों रुक गया? ये हुआ अवलोकन और सवाल। फिर आप अंदाजा लगाते हैं, शायद स्याही खत्म हो गई होगी। ये हुई आपकी परिकल्पना। फिर आप उसे जांचते हैं, पेन खोलकर रिफिल देखते हैं। मान लीजिए स्याही है, तो पहली परिकल्पना गलत। फिर आप सोचते हैं, अच्छा तो शायद निब में कुछ अटक गया है या स्याही सूख गई होगी। ये दूसरी परिकल्पना हुई, जिसके लिए शायद आप कुछ और करेंगे, जैसे निब साफ करना। बिल्कुल। और यही सरल सी प्रक्रिया वैज्ञानिक विधि का मूल है। मतलब अवलोकन करना, सवाल पूछना, फिर एक अनुमान लगाना जिसे जांचा जा सके, यानी परिकल्पना, फिर प्रयोग या और अवलोकन से उस अनुमान को परखना, और आखिर में नतीजों का विश्लेषण करना। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ वैज्ञानिक ही करते हैं। असल में हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्रोत बताते हैं कि कोई रसोइया सोचता है कि दाल कुकर से बाहर क्यों निकली, या कोई मैकेनिक ये पता लगाने की कोशिश करता है कि टायर से हवा कहाँ से निकल रही है। तो इस तरह सवाल पूछकर और जवाब ढूंढकर हम सब कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों जैसा ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब वैज्ञानिक सोच कोई अलग से सीखने वाली चीज नहीं, बल्कि हमारी अपनी तर्क करने की क्षमता का ही एक व्यवस्थित रूप है। हाँ, तो स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि जिज्ञासु बने रहना और सही सवाल पूछना, खासकर कैसे और क्यों, यही विज्ञान की बुनियाद है। दुनिया खोजने के लिए चीजों से भरी पड़ी है और समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। हाँ, और ये यात्रा लगातार चलती रहती है, मतलब स्कूल के बाद भी, या शायद असल में स्कूल के बाद ही शुरू होती है। और एक और बात जो स्रोत बताते हैं, अक्सर वैज्ञानिक खोजें अकेले नहीं होती। वैज्ञानिक टीमों में काम करते हैं, अपने नतीजे साझा करते हैं, एक दूसरे के काम को जांचते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरों से मदद मांगना या उनके काम से सीखना, ये भी सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। ये निरंतर चलने वाली सहयोगी कोशिश है। बिल्कुल। तो स्रोत हमें लगातार सवाल पूछते रहने और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने के लिए उकसाते हैं। और अंत में एक विचार जिस पर शायद सोचा जा सकता है, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।